नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 11th के लिए है। और क्लास 11th में हमने आपको कबीरदास का पद पढ़ाया था काव्य खंड से। और आज उसी काव्य खंड के प्रश्न अभ्यास पर हमें चर्चा करनी है। प्रश्न अभ्यास को हमने इसलिए शामिल किया है अपने वीडियो में। कारण इसका यह है कि अभी सभी विद्यार्थियों के पास जो प्रमोटेड हैं या अभी उनकी तो बोर्ड परीक्षा भी कंप्लीट नहीं हुई है, उनके पास अभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी। और समय जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देश किस स्थिति में गुजर रहा है, पठन पाठन का कार्य कितना पीछे जा चुका है। इस कारण को देखते हुए ये हम प्रश्नों को लिख करके और उसके उत्तर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से इस प्रश्नों को नोट करते चलें, इनके उत्तर भी आंसर भी लिखते चलें, मतलब कोर्स हम कंप्लीट करते चलें। क्योंकि अगर हमारा कोर्स कंप्लीट रहेगा तो एक बार समक्ष जब हम आप आमने सामने होंगे तो केवल हमको आपको एक सरसरी निगाह से रिवाइज करना रहेगा हर पाठ को, हर अध्याय को, चाहे काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो। फिर लिखने की जरूरत और वो सब नहीं रह जाएगी, आप पहले से इसको कंप्लीट करके चलें। इसी जरूरत को देखते हुए हम प्रत्येक क्लास का जो अध्याय आपको पढ़ाते हैं उस अध्याय का प्रश्न अभ्यास भी का अलग वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम सारे प्रश्नों को नोट करते हैं व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद उस प्रश्नों को समझाते हैं। ये हमने आवश्यक इसलिए समझा है क्योंकि समय बहुत अल्प है, समय बीता जा रहा है। अभी अभी मई आने वाला है और अप्रैल लास्ट चल रहा है। इधर तो हम लोगों का सेशन चल जाता था और हम लोग कबीरदास तो लगभग कबीरदास उधर से नमक का दरोगा, उधर हम मियां नसीरुद्दौला पढ़ रहे होते थे और इधर मीरा जी को पढ़ रहे होते थे। इतना कोर्स हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कंप्लीट होता था। तो आइए एक बार इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और हम आपसे अपेक्षा यही रखेंगे कि अगर आपके पास पुरानी कॉपी हिंदी की है 10th की, तो आप उसी कॉपी में अभी पेज बचे होंगे, 4-6 पेज, 10 पेज, 20 पेज जो भी बचे हैं आपके, उसी में आप लिखें। आपको मार्केट जाके नई कॉपी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप पुरानी कॉपी में ही लिख डालिए, 2 पेज छोड़ करके, और उसी में प्रश्नों को नोट कर लीजिए। कोर्स आपका कंप्लीट रहे, किसी भी कॉपी में आप लिखिए, उससे मतलब नहीं। अब ये है कि जरूरत यही है कि आप हिंदी की कॉपी में ही लिखें, पुरानी जो हिंदी की कॉपी है उसी कॉपी में आप नोट कर लें। आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, इस जो पद हमने दोनों पद पढ़ा था कबीरदास जी का, उस पद का पहला प्रश्न था कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो पहला पद हमने पढ़ा था कि कबीर जी ने कहा कि हम तो एक एक कर जाना, हमने तो एक एक कण को पहचान लिया। उसमें तर्क उन्होंने दिया कि ईश्वर एक है। इसका तर्क ये दिया कि एक ही हवा है, एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकार का प्रकाश इस संसार में विद्यमान है। और इस मिट्टी के बर्तन रूपी शरीर को बनाने वाला कुंभकार भी एक है। इसके समर्थन में तर्क दिया कि ईश्वर एक है, अर्थात एक ही ईश्वर ने इस संसार के सारे मनुष्यों को बनाया है। एक ही प्रकार का खून हम लोगों में रक्त प्रवाहित होता है, एक ही प्रकार की हवा को हम लोग ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, एक ही प्रकार के जल को पीते हैं, एक ही प्रकार का वो प्रकाश है जो इस संसार को प्रकाशित करता है। तो यह समर्थन है कबीरदास जी का कि यह समर्थन दिया ईश्वर एक के पक्ष में। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण जो 5 तत्व हैं वो है आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है और इसी पंच तत्व में यह शरीर पुनः विलीन हो जाती है। कहा भी गया है, लिखा है कि चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से यह शरीर का निर्माण होता है। और जब यह शरीर जर्जर अवस्था में प्राप्त होती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान्य ग्रहणाति नरो पराणि और तथा शरीराण विहाय जीर्णाः नय्यान संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्रों को फट जाने पर त्याग देते हैं, उसी प्रकार से जो शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, वो जब ये हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो उसको त्याग देती है।
और नया शरीर धारण कर लेती है। तो यह पंच तत्व से जो निर्मित हमारा शरीर है वह उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए हम यह जाने कि पंच, जैसे लोग कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाओगे, तो मिट्टी में भी मिल जाना है, अर्थात उसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी से हमारा निर्माण हुआ है, हम बने हैं। ठीक। अगला है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। तीसरा प्रश्न है कि काटे अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सुई। अब इस प्रश्न में अगला जो इसमें इसका वो दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है, वो कहा गया है इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर ने पहली लाइन लिखा कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि एक जो बढ़ई होता है वो केवल लकड़ी ही काट सकता है, किसी भी कितना भी वो जतन कर ले वो अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर में जो निवास कर, जो शरीर को चलायमान आत्मा बनाती है, उस परमात्मा का अंश होती है। और यह शरीर कितना भी जर्जर हो जाए और मृत प्राय हो जाए, लेकिन शरीर के अंदर जो उस परमात्मा का जो प्रकाश यानी जो जीवात्मा व्याप्त है, जो जीवात्मा है, उसको कोई नहीं मार सकता। वो हमेशा अपने अनुसार नए शरीर को फिर से धारण कर लेती है। जैसा शरीर होता है, नया शरीर जैसा होता है, जिस रूप का होता है, जिस आकार का होता है, उस आकार में परिवर्तन होकर के और पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। इसका तर्क यही है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है, वह एक प्रकाश पुंज स्वरूप है जो कभी मरता नहीं, जिसे कोई मार नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम। ठीक है। तो जो यह आत्मा है ये अजर अमर है, ना इसे कोई जल जो है डुबा सकता है, ना अग्नि जो है जला सकता है, ना वायु उड़ा सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, किसी भी प्रकार के कोई हथियार इस पर नहीं चल सकते। यह अजर और अमर है। ये पुनः नया शरीर, एक शरीर के मृत्यु हो जाने पर पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। अगला चौथा प्रश्न है कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उस परम तत्व में सारे अहंकार को त्याग करके और जो वो परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा से जो आत्म साक्षात्कार है, उस आत्म साक्षात को प्राप्त कर लिया है और उनके अंदर का जो अहम था, अहंकार था, वो नष्ट हो गया है। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि यह संसार बौरा गया है। अगला जो दूसरा पद था उसमें कबीरदास जी ने कहा कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारम धावे झूठे जगपति आमा। इसलिए कहा क्योंकि इस संसार के लोग वास्तविकता से परे सोच रहे हैं। आज अगर किसी को सच बताया जाता है तो वो सच के लिए क्रोधित होता है, मारने दौड़ता है। और यह संसार जो है, संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य जो है वो झूठ पर विश्वास करता है, दिखावे पर विश्वास करता है। समाज में जो बाह्य आडंबर हो रहे हैं उन आडंबरों पर विश्वास करने लगा है, वास्तविकता तक नहीं जाता कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है, उस सच पर नहीं जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने बताया है कि इस संसार के लोग बौराए हुए हैं, जो वास्तविकता से परे सोचते हैं, जो झूठ पर विश्वास करते हैं, आडंबर पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। सच बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी ने कहा कि जो लोग नियम और धर्म का पालन करते हैं और नियम धर्म का पालन करने के बाद वे लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं, मस्जिदों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, काबा में जाते हैं, काशी में जाते हैं, लेकिन उनके जो स्वयं के अंदर, उनके अंतःकरण में जो जीवात्मा यानी जो परमात्मा का जो अंश विद्यमान है, उस परम तत्व को नहीं जानते, स्वयं को ही नहीं समझते हैं। इसलिए वह उनके अंदर जो कमी है वो यह कमी है कि वो स्वयं को नहीं जानते, अपने आप के आत्मज्ञान को नहीं पहचानते हैं और बाहर अनेक प्रकार के दिखावे करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं, अनेक प्रकार के योग करते हैं, अनेक प्रकार के जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी आज के मनुष्य में है और इसी कमी की ओर संकेत किया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका जो है 6 प्रश्न था। 7वां प्रश्न हम आपको जो है लिखने जा रहे हैं। 7वें प्रश्न में जो है कबीरदास जी ने
7वां प्रश्न है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। ये दूसरा अंतिम प्रश्न भी लिख दें। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं या आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। की गई है उन्हें अपने शब्दों में